चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में हम पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ा है तो हो सकता है, ये पूरी संभावना है कि आपको चीज़ें हल्की लगे एकदम से, किस तरह से निगाह चल रही है। देखिए, तैयारी के दौरान एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कभी देखा होगा बचपन में कभी कि, या अभी भी देखते भी होंगे कि जिसको नेचर ने बाल दिया, हेयर दिया जिसको नेचर ने, वो बाल का प्रचार कर रहा है, मतलब बाल से रिलेटेड प्रचार कर रहा है। ठीक है, जिसको नेचर ने शरीर अच्छा दिया वो अपने बॉडी का प्रचार कर रहा है, मतलब उससे रिलेटेड जो चीज़ें मार्केट में चल रही है उसका प्रचार कर रहा है। मैं बताना क्या रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से आप ये भी देख रहे होंगे, जो किसी तरीके से सेलेक्ट हो गया, मतलब मेहनत करके, मेहनत तो ऑब्वियसली बात, बिना मेहनत के कोई हो नहीं सकता है, तो आपको पता है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड जो होता है उस चीज़ को इग्नोर करके आपको केवल क्या बताया जाता है, रणनीति बताई जाती है, स्ट्रेटजी बताई जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में कि ऐसा ही कुछ आपको यूपीएससी की जर्नी में भी दिखाई देगा। क्यों मैं ये बात बोल क्यों रहा हूँ, कारण ये है कि आपके साथ सबसे बड़ा डाइवर्जन जो होता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो ये होता है कि आप डिटेल पढ़ना छोड़ देते हैं। शुरुआत करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर बीच में ही कुछ समय बाद आप ये सोचने लगते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाता और मैं उसको कर लेता। मैं जैसे विजन आईएएस का ये करंट अफेयर्स चला रहा हूँ, ठीक, सीरीज चल रही है पूरी। एक बार डिटेल पूरा चलेगा, डिटेल पूरा चलता है, फिर उसी बाद शॉर्ट रिवीजन होता है, शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, इसी का फिर उसके बाद आप देखेंगे फरवरी मार्च में आ जाएगा PT 365। उसको पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने जो है शॉर्ट रिवीजन भी किया हुआ है। तो PT 365 पढ़ने में, अब जो ये काम नहीं किया होगा, थोड़ी देर सोचिए, जो डिटेल नहीं पढ़ा होगा या जो शॉर्ट रिवीजन अभी नहीं कर रहा होगा मंथली का, वो अभी हो सकता है कि इधर उधर की करंट अफेयर्स पढ़ रहा हो, इधर की बातें उधर की बातें सब बातें कर रहा होगा। ठीक है, जब फरवरी मार्च में आप पहुंचेंगे तो एक लहर आती है, लहर समझ रहे हैं ना, लहर जैसी होती है। किसका होता है वो होता है PT 365 का, और हर कोई खरीदता है, हर कोई उसी को पढ़ता है। सवाल ये है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो क्या आप उसको रिटर्न, मतलब रिगेन कर पाएंगे, या मतलब आप एनालिसिस कर पाएंगे? वो तो केवल प्रीलिम्स के लिए है ना, दिमाग में बैठेगा नहीं। तो समस्या क्या आती है उस समय कि व्यक्ति केवल रटता है और उसको बोझ बना लेता है, और बोझ बन भी जाता है, और रटने वाली चीज़ एग्जाम में काम आती नहीं, ये भी आपको पता ही होगा। तो समस्या क्या आती है कि आप जो है PT 365 का उतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनना न बनना ये अलग मैटर है, अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, समझ आ जाएगा। तो इससे क्या नुकसान होता है आपका कि एनर्जी लॉस होती है, और कुछ होता नहीं, एनर्जी लॉस होता है, टाइम लॉस होता है आपका। दूसरा दिक्कत क्या होता है, आप विजन आईएएस का टेस्ट भी सॉल्व करते हैं, और विजन आईएएस के टेस्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन में जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन होता है वो सीधे सीधे इनके जो है मैगजीन्स होता है, इन्हीं के जो है बुकलेट्स होएगा। ऐसा नहीं है कि विजन के क्वेश्चन जो है टेस्ट पेपर में किसी दूसरी जगह का जो है करंट अफेयर्स दिया जाएगा, इन्हीं की मैगजीन रहती है। ये बात पहले समझिए। इससे नुकसान क्या होता है कि आपका टेस्ट में भी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं की लैंग्वेज होती है, इन्हीं की जो है पूरा मटेरियल होता है, इन्हीं के कंटेंट होते हैं। तो समस्या आती है क्या कि हमको जो अलग से कहीं पढ़ रहते हैं उसको जो है इंटरलिंक कराते हैं इनके क्वेश्चन में या इनके टेस्ट में। तो यहाँ पर भी समस्या, मतलब टेस्ट को सॉल्व करने में समस्या आती है, PT 365 पढ़ने समस्या आती है। और ये समस्या जो होती है ये कुछ दिक्कत नहीं करता, बस केवल आपकी एनर्जी लॉस कर देता है या टाइम बर्बाद कर देता है ये चीज़। देखिए, यूपीएससी की जर्नी में ना आप जब देखेंगे कि प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है, प्रीलिम्स का स्पेसिफिकली आप देखेंगे, जब 100 क्वेश्चन जो होते हैं, 100 क्वेश्चन में से कम आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिहेवियरल टाइप होंगे, मतलब एनालिटिकल टाइप होंगे, और वो कहीं पर आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। वो बाय नेचर आपको पहचानने पड़ेंगे इसका आंसर क्या होगा, सही है गलत है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ एक, तो थोड़ा सा पहले समझिए, तब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी, ठीक है, मैं अगर आपसे कहूँ कि महात्मा गांधी क्वेश्चन बना दूँ
कि किसी की आलोचना की, या मतलब किसी व्यक्ति या मतलब किसी को हिंसात्मक बातें की। अब ये लाइन आपको कहीं लिखी नहीं है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नेचर पता है आपको कि महात्मा गांधी का नेचर ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पर आप कुछ भी करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी को ऑप्शन में नहीं लेके आएंगे। कारण क्या है कि ये हिंसात्मक काम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से आप कहीं मान लीजिए कोई ऐसी बात कह दी गई है बहुत मतलब संविधान से रिलेटेड, और आपको किसी बाबा का नाम दे दिया जाए, तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि नहीं, बाबा तो हो नहीं सकते कोई, या मतलब कि संविधान से रिलेटेड इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है। तो आप उसमें ऑप्शन में किसी स्कॉलर को ढूंढेंगे। तो जब पढ़ाई करेंगे, और ये सब चीज़ इतनी आसानी से एक लाइन पढ़ कर नहीं समझ में आती है, ये सब चीज़ कब समझ आती है जब आप अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस किए हो या डिटेल में पढ़े हो, तब ये सब बातें आपको समझ में आती है कि एक बिहेवियरल सीन आपको पता चलता है। जैसे कभी कभी देखते हैं आप वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या मतलब नॉर्थ ईस्ट, कॉमन सेंस लगता है वहाँ पर आपको किताब में कहीं मिलता नहीं है लिखा हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सारी समस्याओं का जड़ केवल क्या है कि आप डिटेल नहीं पढ़ते हैं, और कोई समस्या नहीं है। अब जो आपको बताते हैं कि मैंने एक साल में, जैसे बताते हैं कि एक साल में या 2 साल में, 3 साल में या 4, जो भी चीज़ें होती हैं, है ना। अब ये जो चीज़ें होती हैं, ये समस्या, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो मैं जो आपको बता रहा था कि कोई आपको बताए कि आप 1 साल में तैयारी कंप्लीट हुआ, 2 साल में हुआ, 3 साल में हुआ, ठीक, ये आपको दिखता है, मतलब ऑन फील्ड दिखता है। बस अंतर इतना ही है, कोई आपको बता रहा है मैं 1 साल में ऐसे ऐसे पढ़ा, 2 साल में ऐसे ऐसे पढ़ा, 3 साल में, आपको केवल ऑन फील्ड ग्राउंड पे दिखता है, लेकिन रियलिटी आपको नहीं पता चल पाती है। मेन चीज़ क्या है, जब आप देखेंगे उनका बैकग्राउंड जा करके, तो जीरो से उनकी जो स्टडी है और जो पहुँचते हैं ग्रेजुएशन तक, ये मैटर करता है। ये जो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, वो यहाँ से सॉल्व होते हैं। 2-4 जो मतलब लीड करने वाले जो होते हैं, वो यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। इनको बस कुछ ही चीज़ करना होता है, जो कि आपको वो चीज़ रियलिटी नहीं सामने आती है, और कोई केस के कोई बताएगा आपको, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा, समझ कर पढ़ना पड़ेगा। और आप आईएएस तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना दिमाग खुद खुला रखिए। भटकेंगे तो भटकाने वाला तो मार्केट में है ही, तो हर कोई चाहेगा कि आपको कुछ ऐसा बता दें जिससे कि आप खुशी के मारे एकदम पागल हो जाए और तुरंत जो है एकदम अपना स्टडी बदल दें। अब जो ये बता रहा हूँ मैं आपको, कारण बस इतना ही बता रहा हूँ कि कुछ तो अनुभव है ना, कुछ तो अनुभव है। हालांकि अभी थोड़ा सा चीज़ों को बचा कर रखा जा रहा है कि मतलब कि ज़्यादा ओपन ना हो, लेकिन फिर भी कुछ तो है ना कि जो आपको बता रहा हूँ कि आपको खुद ये चीज़ लगता होगा कड़वी सच क्या है। मतलब करंट अफेयर्स का एक ही 2 सोर्स रखिए, और ये 1-2 सोर्स इतने अच्छे होने चाहिए कि बाकी की अलग जगह आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अब हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं। बस इतना ज़रूरी है बताना, क्योंकि इतना नहीं बताएंगे ना क्लियरिटी नहीं आएगी। कभी कभी होता है कि आदमी के दिमाग से निकल जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। खैर, पहला पॉइंट देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था क्वाड के बारे में। क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है, ये अमेरिका से रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। भारत के प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर भाग लिए थे। क्वाड में क्या क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट आप भी इसको देखते रहिए, है ना। इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, 20 वर्ष पूरे हुए, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, ये वाला पॉइंट, ये स्वास्थ्य सुरक्षा, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वाड कैंसर मून शॉट, नहीं पता जाकर जरूर देखिएगा, क्वाड कैंसर मून शॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये कुछ देखिए क्या है, मुख्य बिंदु बारे में बात हो रही है। अगर इंपॉर्टेंट के लिए नज़रिए से आप देखेंगे क्वाड के बारे में, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वाड द्वारा प्रतिनिधित्व क्या कितना है, ये देखिए, जनसंख्या 24% और जीडीपी कितना है 35%, और देखिए क्वाड में वैश्विक व्यापार क्या है 18%। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। उसके बाद क्या पॉइंट है, महत्वपूर्ण अवसंरचना के बारे में देख लीजिए, ये क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप, ये घोषणा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। रिवीजन, एकदम शॉर्ट रिवीजन, सर इंडिया से हम चल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, जैसे ये ध्यान रखिएगा कि सेमीकंडक्टर, कभी गेस करने के लिए आपको अगर क्वेश्चन में दिखे तो आप गेस भी करें थे, सेमीकंडक्टर ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। उसके बाद QUIN, ये तो आप देखे ही होंगे, क्योंकि मैं ये मान चल रहा हूँ आप ये अगर लेक्चर नहीं दिया, कम से कम मैगजीन तो पढ़ ही लिए होंगे। मैगजीन भी नहीं पढ़े होंगे फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं, फिर तो वैसे सुन लीजिए कहानी। उसके बाद देखिए क्या है,
ये देखिए जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अंतरिक्ष सहयोग बारे में देख लीजिए क्या है, मॉरिशस में अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना कर रहा है भारत। हाँ, कहाँ पर, मॉरिशस, प्रीलिम्स के लिए वैसे याद रखिए फैक्चुअल थोड़ा सा। उसके बाद देखिए मैत्री, आपको पता ही होगा ये मैत्री, ठीक है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए 2022 में घोषित समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद प्रशांत साझेदारी। अब हिंद प्रशांत के बारे में आपको डिटेल में पढ़े होंगे, पूरा अच्छे से डिटेल में, है ना, एक एक करके देखते रहिए। बाकी देखिए ये क्या पॉइंट है, 2025 के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। बाकी ये देखिए ये क्या है, क्वाड के बारे में, क्वाड के बारे में कुछ नहीं याद रख, सदस्य याद रखना बस, केवल भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए, ये ध्यान रखिएगा मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, सॉरी मेंस के लिए तो बहुत कुछ है। बाकी ये देख लीजिए, इतना पता रहना चाहिए ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिए क्वाड का महत्व किसके लिए, वैश्विक महत्व और भारत के लिए तो मेंस का पर्सपेक्टिव है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखना चाहे देख लीजिए कौन कौन सा है इसमें। जैसे पॉइंट याद रखना है, सामरिक संतुलन के बारे में, समुद्री सुरक्षा के बारे में, आर्थिक सहयोग के बारे में, स्वास्थ्य और मानवता हेतु प्रयास, इतना थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखिएगा, डिटेल में पता ही होगा आपको। चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन याद रखिएगा, एक्ट ईस्ट को बढ़ावा, ये भी याद रखिएगा, भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मालाबार युद्ध अभ्यास 2024, मालाबार युद्ध अभ्यास, ठीक है, बस ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तकनीकी और आर्थिक सहयोग मैंने आपको बता दिया कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी क्वाड के बारे में कुछ अन्य प्रमुख पहल देख लीजिए, जैसे क्वाड फेलोशिप है, उसके बाद क्या है क्यू चैम्प याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। क्यू चैम्प क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए। उसके बाद क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेंस के लिए आपको चार पॉइंट मिल गया मेंस के लिए लिखने के लिए। चुनौती देख लीजिए, चुनौती क्या क्या है, चुनौती में जैसे देख लीजिए मेंस के लिए पूरी तरह से संस्थागत नहीं है, शीत युद्ध की मानसिकता, अलग अलग देशों के लिए अलग राष्ट्रीय हित, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट कुछ याद रहेंगे तो आपके काम चल जाएंगे। सुनते रहेंगे अपने आप याद हो जाएगा, क्यों सुनते रहिए आराम से, कुछ करना नहीं है, रिविजन बार बार सुनेंगे अपने आप याद हो जाएगा। बाकी देख लीजिए कि अनूठा चरित्र क्या है, ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अमेरिका का सीमित फोकस, किस पर, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर। हिंद प्रशांत डिटेल में पढ़े ही होंगे आप, नहीं पढ़े होंगे तब ये चर्चा में आ ही जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि क्वाड से जुड़ी भारत की चिंताएं, क्वाड से जुड़ी भारत की चिंताएं क्या क्या है, सैन्य गठबंधन के प्रति अनिच्छा, और उसके बाद के विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ाने की संभावना, याद रखिएगा। क्वाड और स्क्वाड में अंतर देख लीजिएगा, स्क्वाड में क्या होता है आपको देख लीजिए फिलीपींस आ जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका तो रहता ही है, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसका भारत को संतुलित दृष्टिकोण, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद क्या है कि अन्य, ये सब ठीक है। बाकी देख लीजिए क्या है ये आगे की राह, अगर आगे की राह मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें क्या है क्वाड को संस्थागत बनाना, ये देख लीजिए। क्षेत्र में मौजूदा संगठन बढ़ाना, ठीक है, अन्य भागीदारों को शामिल करना, स्पष्टता और अस्पष्टता को संतुलित करना, ये भी कुछ पॉइंट है कि जो कि मेंस के लिए 2-4 पॉइंट आपका दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए क्वाड प्रिंसिपल फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई के बारे में प्रीलिम्स के लिए तैयार रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए डीपीआई के बारे में ये क्या होता है। डीपीआई एक ऐसा डिजिटल जो क्या करता है, सभी निवासियों को सुरक्षित तरीके से और दक्षतापूर्वक आर्थिक अवसर एवं सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है, बस सिंपल से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए कि डीपीआई की तुलना एक तरह से सड़कों से की जा सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन आया हुआ था जो कि आर्द्रभूमि की किडनी से रिलेटेड ऐसा कुछ था ना, आप देखिएगा प्रीलिम्स में आया हुआ था, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। बाकी इंडिया स्टैक भारत का अपना पहला डीपीआई है, इंडिया स्टैक थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, ये देख लीजिए डीपीआई के लिए क्वाड के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, समावेशिता, सहयोग, मॉड्युलरिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, संधारणीयता ध्यान रखिएगा, मापनीयता ध्यान रखिएगा। अन्य सिद्धांत में ये आपका जो संचालितता, मानवाधिकार के प्रति सम्मान, शिकायत निवारण, सतत विकास लक्ष्यों, बस सिंपल सी बात है और कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। उसके बाद देखिए
इसमें कुछ DPIs को अपनाने के लिए शुरू किए, कुछ अन्य पहल कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें क्या क्या है, इसमें देख लीजिएगा विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक है, UNDP है, ये सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी वन फ्यूचर अलायंस से देख लीजिएगा ये। उसके बाद ग्लोबल DPI रिपोजिटरी, GDPIR पोर्टल, ये ध्यान रखिएगा। सोशल इम्पैक्ट फंड SIF, इसकी घोषणा ग्लोबल साउथ के देशों में DPI कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए। बस सिंपल छोटा छोटा बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है ये थोड़ा सा देखिएगा। संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका, ये मोदी जी का कमेंट है, आप देख लीजिएगा, कमेंट कर दो आप, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि रूसी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री कीव के बाद। अब ये कीव कहाँ पे है आपको ये बात पता होना चाहिए। बाकी ये ध्यान रखिएगा, रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। अब ये बात अगर आपको पता रहे, कम से कम इतना रहेगा कि हाँ अगर तुक्का ही मारेंगे तो रूस या यूक्रेन से रिलेटेड थोड़ा सा दिखना चाहिए, हाँ, या मतलब मेंस के लिए तो क्वेश्चन बन ही सकता है, ये तो ध्यान रखिएगा मेंस के लिए। बाकी ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष या युद्ध का समाधान, ये तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है। यूक्रेन के संबंध में भारत का रुख, यूक्रेन के संबंध में भारत का रुख, इसमें क्या है, यूक्रेन के संबंध में भारत का रुख देखिए क्या है कि भारत हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त, ये तो ठीक बात है, तो हम पता ही आपको। कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता, ध्यान रखिएगा। भारत संघर्ष की स्थिति मानवीय सहायता पर जोर देता है, ये तो पता ही आपको। संघर्ष के समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति में विश्वास करता है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी पॉइंट क्या है ये देखिए कि भारत की उभरती भूमिका देखिए, वैश्विक संघर्षों के समाधान में सक्रिय मध्यस्थ के रूप में भारत की उभरती भूमिका, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। भारत एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। बाकी 5 से देख लीजिए, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जब आप यूज करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है, और कुछ होता नहीं है, और कुछ में कुछ क्या होगा। बाकी देखिए, भारत का दृढ़ विश्वास है कि संवाद और कूटनीति, याद रखिए शब्द याद रखिए, संवाद और कूटनीति, बार बार ध्यान रखिए सब। उसके बाद क्या आता है, भारत ग्लोबल साउथ के अभिव्यक्ति के रूप में, तो अपने आप में अचीवमेंट है, कहीं पर भी आप निबंध वगैरह में यूज कर सकते हैं इसको। बाकी वसुधैव कुटुंबकम निबंध का पॉइंट ध्यान रखिएगा। वसुधैव भारत के प्राचीन दर्शन और शांति के पैरोकार के रूप में समृद्ध था, पता ही होगा आपको। बाकी एक चीज़ देख लीजिए क्या है, विश्व के साथ भारत का सक्रिय जुड़ाव युद्ध के विश्व के साथ, ध्यान रखिएगा। बाकी क्या पॉइंट है ये देखिए, कुछ प्रयास है भारत के कुछ प्रयास है, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। 1955 का, 1956 का, 1950 60 के दशक, 1979, छोटा छोटा बस 2-1 पॉइंट, ताकि कभी आपको लिखना पड़े तो आप लिख लीजिए, ऐसा ना हो कि लिख भी ना पा रहे हों, कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा कभी कभी होता है, तब बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी ये देख लीजिए कि वैश्विक संघर्षों समाधान के मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका है कि समक्ष बाधा की क्या होती है। कूटनीतिक साझेदारी पहली चीज़, दूसरी चीज़ क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता, तीसरी चीज़ आर्थिक प्राथमिकताएं, सीमित वैश्विक प्रभाव, घरेलू स्तर पर मौजूद चुनौतियां। अब आप डिटेल में पढ़ें तो आपको कम से कम ये पॉइंट याद रहें, तब तो कुछ समझ में आएगा। एग्जाम में पॉइंट तो याद आना चाहिए, तब आप एग्जाम्पल बनाने सोच सकते हैं। पॉइंट नहीं याद, एग्जाम्पल किसका लिखेंगे, जब ऐसे एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं काम चलेगा। उसके बाद देख लीजिए आगे की राह क्या क्या है। आगे की राह में देखिए, मध्यस्थ की भूमिका तो भारत की इंपॉर्टेंट, अभी चर्चा भी हुआ इसके पहले ही। साझेदारी याद रखिएगा, अपने अनुभव का उपयोग करना, अपने अनुभव का उपयोग वो भी कर रहे हैं, आप भी करिए। क्षमता निर्माण तो इंपॉर्टेंट होता ही है। ये कुछ पॉइंट आगे की राह के लिए याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये निष्कर्ष क्या है कि संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है, ठीक बात है, क्योंकि वर्तमान में यह ग्लोबल साउथ की एक मजबूत अभिव्यक्ति के रूप में उभर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से भी कंक्लूजन आप जो है बना सकते हैं। भारत सिंगापुर संबंध, छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। भारत सिंगापुर संबंध, इसमें क्या है, सिंगापुर यात्रा के मुख्य आउटकम्स, पहले से ये ध्यान रखिएगा, मोनाको, सिंगापुर और वेटिकन सिटी स्टेट्स यानी शहर राज्य के रूप में, बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना पता है कम से कम, इतना सिंगापुर से रिलेटेड है मामला। बाकी देखिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ठीक है। भारत और सिंगापुर के डिजिटल प्रौद्योगिकी, ये पॉइंट ध्यान रखिए, जब भी लिखना हो डिजिटल प्रौद्योगिकी याद रखिए, सेमीकंडक्टर याद रखिए, स्वास्थ्य और कौशल विकास याद रखिए, कम से कम ये 3-4 पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। बाकी
ये देखिए कि एमओयू में क्या क्या शामिल है। देखिए सेमीकंडक्टर क्लस्टर का विकास करना, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सहित विशेष रूप से लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में सहयोग दे करना। ये कुछ पॉइंट हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिए कि इनके जो है कुछ, सॉरी, ये देखिए, ये इनके कुछ पॉइंट देखिए। अभी संबंधों के बारे में, संबंधों के बारे में आप देख रहे होंगे 1819, ये जो है ये स्टैमफोर्ड राइफल्स, ये आपको पता होगा स्टैमफोर्ड राइफल। उसके बाद देखिए कि आपका जो है 1965 में जो सिंगापुर को मान्यता देने के लिए, ये भी पता होगा ऐतिहासिक वाली बात। बाकी व्यापार और आर्थिक सहयोग ध्यान रखिएगा। व्यापार और आर्थिक सहयोग बारे में, भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है सिंगापुर, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, मैप, आप कुछ मैप ध्यान रखिएगा। सिंगापुर यहाँ पर है, मलेशिया, उसके बाद ब्रुनेई, उसके बाद कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, साउथ चाइना सी ध्यान रखिएगा जहाँ पर चीन अपना प्रभुत्व जमाए रखता है। इंडोनेशिया देखिए यहाँ पर, बस मैप थोड़ा सा इतना पता रहे कौन का चीज़ कहाँ पर है। मैं बोला हूँ ना कितनी बार मैप आपके सामने आएगा कि आपको चीज़ रट उठेंगी, बस सुनते रहिए आराम से, ईमानदारी से, शांति से, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, ये देखिए भारत ने कर चोरी, देखिए एक पॉइंट कि भारत ने कर चोरी, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए 2016 में सिंगापुर साथ दोहरे कराधान बचाव समझौता DIA, अभी अब DTAA, ये चीज़ ध्यान रखिए। बस इतना केवल इसलिए कि इकोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट भी हो सकता है, थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाएगा। रक्षा संबंध इंपॉर्टेंट है, रक्षा संबंध तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये देख लीजिए अभ्यास अग्निवॉरियर, अभ्यास सिम्बैक्स, उसके बाद भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण GMT, ये भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी फिनटेक नहीं पता था आपका, फिनटेक कार्ड और यूपीआई पे नाउ, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिए। साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है इस पर, इकोनॉमी या साइंस टेक दोनों से किसी भी तरह से ऐड करके जो बना सकते हैं ये। बाकी इधर तो भारतीय समुदाय के बारे में देख लीजिए क्या है। भारतीय समुदाय में सिंगापुर की आबादी लगभग 9.1 करोड़ में, जो 1% में क्या है भारतीय मूल के लोग हैं, इतना एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। भारत के लिए देखिए, भारत के लिए सिंगापुर का महत्व क्या है, भारत के लिए सिंगापुर का महत्व क्या है। भारत के सिंगापुर क्षेत्र में भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिंगापुर का महत्वपूर्ण योगदान, जैसे सिंगापुर आज आप टेक्नोलॉजी ध्यान रखिए, उसमें क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर, जैसे ही सिंगापुर चर्चा हो। बाकी ये देख लीजिए क्या पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत हेतु एक सेतु के रूप में। उसका भौगोलिक स्थिति देख लीजिए, निवेश देख लीजिएगा, निवेश के बारे में अभी चर्चा हुआ है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस छोटे छोटे पॉइंट ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी, और छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भारत सिंगापुर संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ। अब चुनौतियाँ क्या क्या है, चुनौती ध्यान रखिए। चीन की मौजूद उपस्थिति, चीन जाने रहे, जब चुनौती मतलब है चीन बीच में आ गया, इतना भी दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। चीन सिंगापुर तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इतना ध्यान रखिएगा। टैक्स हेवन देश में सिंगापुर बताइए, टैक्स हेवन है। उसके बाद व्यापार से जुड़ी भारत की चिंताएं। उसके बाद क्या है, सोने की तस्करी, भारत की विरोधी भावनाएं। थोड़ा हल्का हल्का पता रहना चाहिए, तब भी काम चल जाएगा, अभी तो रिवीजन होता रहेगा। बाकी देख लीजिए आगे की राह में क्या क्या है। आगे की राह में CECA तीसरी बार समीक्षा, बस इतना ध्यान रखिएगा। आसियान, अब देखा AITIGA की समीक्षा। उसके बाद क्या है, शहरी नियोजन और विकास, ये छोटे छोटे पॉइंट जो है थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। 1-2 पॉइंट अगर आप एक लेक्चर में याद रखेंगे तब भी कम से कम धीरे धीरे वो आपको जो है दिमाग में एक सेट होता जाएगा। उसके बाद देखिए पॉइंट क्या है, अच्छा इसमें कुछ 2 पॉइंट बचा हुआ है कि भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करना है, सेवा व्यापार का लाभ उठाना, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। निष्कर्ष अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बाकी ये इसमें जो लिखा हुआ आप देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सुरक्षा आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, सोसा बहुत फेमस भी है और आपको पता भी होना चाहिए। इसमें क्या है देखिए, सोसा के बारे में पहले देख लीजिए, सोसा के बारे में क्या है। सोसा देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना, ये 2 पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी देखिएगा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का 18वां सोसा भागीदार है। भारत मतलब भारत जो इसके पहले 17 लोग जो है भागीदार बन चुके हैं, भारत जो 18वां है, ये भी पॉइंट हल्का सा उसे दिमाग बनाए रखिएगा। पॉइंट ये ध्यान रखिए कि कानून रूप से बाध्यकारी नहीं है, कभी कभी स्टेटमेंट सीधे दे देगा बाध्यकारी है कि नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। बाकी
देखिए अभी तो बातचीत चल रही है, उस पर कोई ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो है भारत अमेरिका सहयोग की उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में, ये कुछ उपलब्धियां हैं, आप उपलब्धियां देख लीजिएगा, छोटे मोटे पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खास है। उसके बाद देखिए ये पॉइंट, रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रोड मैप 2023, ये मन कर देख लीजिएगा। बाकी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET 2023 पर अमेरिका भारत पहल, ये देख लीजिएगा। इंडस यक्स 2023, ये भी थोड़ा सा मन करे एक बार याद रहे। बाकी ये देखिए इन्फोग्राफिक में क्या 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 है, ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। सक्षमकारी समझौते क्या, इनेबलिंग एग्रीमेंट, इसमें देख लीजिए 2-4 पॉइंट क्या क्या है। GSOMIA, ये देखिए LEMOA, उसके बाद कॉम कासा, ये 3-4 पॉइंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। BECA, क्योंकि होता है ना प्रीलिम्स तो सीधे बन जाता क्वेश्चन, और 2-3 पॉइंट ऐसे दे जाते हैं आपको, तो आपको क्लिक करना होना चाहिए हाँ ये किससे रिलेटेड है, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी देख लीजिए कि रक्षा सहयोग में महत्व क्या है भारत अमेरिका के, इसमें क्या है, भारत की रक्षा सामग्री की आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सिपरी आपको पता ही होगा, सिपरी इंपॉर्टेंट है। बाकी भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की को मजबूती, ये भी ध्यान आधार वो समझ रिलेटेड है। सैन्य साझेदारी और आपसी सहयोग मजबूत करना, ही तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था क्या, यही जो है मालाबार अभ्यास, कौन अभ्यास, मालाबार अभ्यास। इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट किए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। बस छोटे मोटे पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है क्या कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंद्र प्रशांत में चीन तो आ ही जाएगा बीच में जब बात आएगी रक्षा से रिलेटेड, तो थोड़ा सा ये भी एडवांस अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुँच, ये भी ध्यान रखिएगा। औद्योगिक समृद्धि, छोटे मोटे पॉइंट है ये, आपको मेंस के लिए ये सब बहुत काम आएंगे, जब आप 2-4 पॉइंट भी याद रखेंगे, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग, अब ये भारत रक्षा अमेरिका रक्षा सहयोग, इसमें क्या क्या है देख लीजिए। चुनौतियाँ में रणनीतिक मतभेद, अब जैसे रणनीतिक मतभेद में इसमें कौन किससे रिलेटेड है, समस्या ये आती है। उसके बाद क्या है कि प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर का अभाव, विनियामक बाधाएं, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को से बढ़ता तनाव, देखिए इसलिए डिटेल पढ़ा जाता है। अब जिस तरह आप देख रहे होंगे ना, आपको लगेगा कि फालतू चीज़ चल रहा है, बस खाली जो है इतनी जल्दी कौन पढ़ लेगा, ये बात सही है। जब आप इतनी जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो PT 365 कैसे पढ़ेंगे, वो तो एकदम शॉर्ट में आता है, तो और समस्या पैदा हो जाएगा। तो थोड़ा सा धीरे धीरे सुनते रहिए, कुछ करना नहीं है। बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताएं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे की राह की अगर बात कर लें, आगे की राह के बारे में, तो देखिए इसमें क्या क्या है कि आपसी रक्षा सहयोग पर ध्यान देना, कहीं पर भी आज लिख दीजिए। खुफिया जानकारी साझा करने का विस्तार, पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते से को जल्द से जल्द संपन्न कराने का प्रयास करना, लंबित वार्ताओं को जल्दी पूरा करना, बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाना, बस छोटा मोटा। अब देखो I2U2 क्वाड था, अभी क्वाड तो पता होगा आपको। I2U2 बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा, कौन कौन है, भारत, इजराइल, USA और UAE, बस इतना ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है ना कि इस पर कौन कौन सदस्य हैं, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या आता है, ये देखिए कि निष्कर्ष अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मन करे ना तो इसमें जो एक्सपर्ट लोग लिखे हुए हैं वही रट लीजिएगा, काम चल जाएगा। अब हिंद प्रशांत महासागर पहल, ये क्या है, IPOI, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसमें क्या है देखिएगा, 5 वर्ष पूरे हुए इसलिए इंपॉर्टेंट है। IPOI का जो है 5 वर्ष पूरे हुए, हो सकता है इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये गैर संधि आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था जो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत तथा नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग को बढ़ावा देती है। बस सिंपल से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या, उत्पत्ति के बारे में देख लीजिए तो बैंकॉक, थाईलैंड, इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है, समान विचारधारा वाले, ये सब डिटेल में चर्चा हुआ है पीछे, आप देख लीजिएगा, है ना। समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी बनाकर एक समुदाय की भावना के निर्माण करने पर केंद्रित, ठीक है। बाकी सागर देख लीजिए, सागर के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। IPOI के 7 स्तंभ है, 7वां स्तंभ अपने देख लीजिएगा, ये 7वां स्तंभ कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा जो है क्या पता जो है कि मेंस में कहीं पर लिखने का काम आ जाए। देखिए जब आपके पास कंटेंट रहेंगे तब दिमाग चलेगा, कंटेंट ही नहीं रहेंगे तो दिमाग लगा क्या करेंगे, उसी में दिमाग चलाते रहेंगे। बाकी हिंद प्रशांत क्या है, इसका कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हिंद प्रशांत को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, तो आपको डिटेल में पता ही है कि दोनों रहेंगे तभी काम चलेगा, एक थोड़े काम चलेगा।
उसके बाद क्या पॉइंट है देख लीजिए, ये थोड़ा सा मैपिंग वाला रिलेटेड है। इनका डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक देखिए, ये पूरा एरिया इन्होंने गोला बना करके दिया ऑलरेडी, बस देखना है गहराई से और कुछ करना नहीं है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या निकल आता है देख लीजिए, मलक्का जलडमरू मध्य, ये इंपॉर्टेंट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है, कौन मलक्का जोड़ता है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी विश्व की 60% आबादी हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहती है, याद रखिएगा, ये भी याद रखेंगे, कहीं कहीं फैक्ट में काम आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, अब ये देखिए महत्व क्या क्या है, महत्व याद रखिए, हर जगह काम आ जाएगा। महत्व क्या है, जैसे कि सामरिक प्रासंगिकता, एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा सा अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ा याद रहेगा। हेडिंग तो पता है कम से कम, तब तो लिखेंगे, हेडिंग नहीं पता कैसे लिखेंगे। सामूहिक प्रयासों को समेकित, समन्वित एवं चैनलाइज, शब्द ध्यान रखिएगा, समेकित, समन्वित और एवं चैनलाइज, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय खतरों से निपटना, समुद्री सुरक्षा, संसाधनों को हासिल करने पर आधारित भू राजनीतिक समाधान, लचीला फ्रेमवर्क, बस सिंपल सा, जैसे 6-7 पॉइंट दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 3-4 भी याद रखें काम चलेगा। कुछ अपना 2-1 पॉइंट बना भी लेंगे वहाँ पर एग्जाम में, नहीं तो जब कुछ भी नहीं याद रहा कितना बनाएंगे, पता लगा 5-5 पॉइंट बना दिख रहा है, बनाया वो भी एकदम अजनबी टाइप का, कि कुछ भी जोड़ दे रहे हैं, नहीं कुछ मिल रहा, कुछ दिख जाता अपने आप ही, जब आप बनाए रहेंगे को आंसर तो अपने आप दिख जाएगा। बाकी इसमें देखो चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, संस्थागत क्षमता एवं कार्रवाई की कमी, भू राजनीतिक तनाव, संसाधन की कमी, भागीदार देशों की विनियामक व्यवस्था में सामंजस्य की कमी, ये भी थोड़ा सा कुछ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए इसमें कुछ है, देखिए कि एक पॉइंट और भी नहीं दिया है कि क्षेत्र से सभी देशों को शामिल करने से जुड़े मुद्दे। आगे की राह देखिए क्या है, आगे की राह में क्या क्या है, विजन और व्यापक एजेंडा, प्रत्येक स्तंभ पर संवाद, पूर्वी अफ्रीका खाड़ी सहयोग परिषद के देशों और लघु द्वीपीय देशों की भागीदारी, उसके बाद समय समय पर सूचनाएं साझा करना, ये सब कुछ आगे का राह है। बाकी कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन आपके हिसाब से होना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि कंक्लूजन आप नहीं लिखेंगे अपने से तो और लोग सब कुछ यही लिख, सब कोई यही लिख देगा, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी रहता, अच्छी बात है। बाकी देखिए तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, तापी गैस मैप देख लीजिए, मैप ये क्या 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 है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद देखिए अफगानिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया है, ये याद रखिएगा। बाकी मन कर थोड़ा सा देख लीजिए, कंधार कहाँ पर है, निमरुज कहाँ पर है, उसके बाद मैरी कहाँ पर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी डेरा गाजी खान, बस हल्का हल्का कि हाँ तापी क्या है, टी फॉर क्या है, ए फॉर क्या है, पी फॉर क्या है, बस इतना पता रहेगा तब भी आप काम चला लेंगे, ये भी थोड़ा सा। बाकी तापी परियोजना के बारे में देख लीजिए, ये ग्लिनकिस, मैंने आपको कई बार इसको बताया है, गाल्किनिस गैस क्षेत्र कहाँ पर है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैपिंग के लिए कभी कभी काम आ जाता है कि ये कहाँ पर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैरी कहाँ पर है, मैरी भी ध्यान रखिएगा, मैरी तुर्कमेनिस्तान में है। बाकी इधर ये सब तो ठीक है, छोटा मोटा चीज़ है, फैक्ट है, फैक्ट अपने हिसाब से। हाँ ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वित्त पोषण इसे ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा, मतलब एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यह बैंक इस परियोजना के विकास के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में भी कार्य कर रहा है, किसके रूप में, ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में, बस ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए तापी परियोजना के बारे में कुछ और भी डिटेल में दिया है, कुछ ये मुद्दे कुछ दिए गए हैं, कौन कौन से सुरक्षा संबंधी चिंताएं, भू राजनीतिक तनाव, वित्त पोषण संबंधित मुद्दे, प्रतिस्पर्धी परियोजनाएं, ये भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट ध्यान रखे रहिएगा। बाकी ये देखिए तापी परियोजना, अच्छा रिवीजन करने का कितना कठिन काम होता है, जब आप इतना डिटेल में पढ़े हो, अब रिवाइज कराना एक ही दिन में, पता चल कि एक पेज जो है आर्टिकल पे एक लेक्चर बना है पूरा 30-40 मिनट का। अब हम सोचिए कि इसको सोच रहे हैं कि 40 मिनट पूरा रिवीजन करा दें, तो ऐसे ही चलेगा फिर रिवीजन। बाकी देखिए ये तापी परियोजना का महत्व क्या क्या है, रणनीतिक और भू राजनीतिक, उसके बाद देखिए आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा, इस पॉइंट बस वैसे याद रखिए, एग्जाम्पल रटे रहिए आराम से, कहीं पे ज़रूरत आए तो आप तुरंत उसको जो है यूज कर लीजिए। बाकी संक्षिप्त सुर्खियाँ देख लीजिए, संक्षिप्त सुर्खियाँ क्या क्या हैं। अब इसमें क्या है, IPEF के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके 4 पिलर्स हैं, कौन कौन है 4 पिलर देख लीजिए, इसमें हैं सदस्य वगैरह मन कर आप रट लीजिएगा, भारत का सदस्य बिल्कुल है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए सीधे से स्टेटमेंट बन सकता है कि किस भारत IPEF सदस्य नहीं है, कहाँ पर शुरू हुआ 2022 में, कहाँ पर टोक्यो जापान, इसलिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा 4 पिलर हैं इसके, ये 4 पिलर आप देख लीजिएगा। बाकी पहल क्या क्या है, IPEF अप स्किलिंग पहल, महत्वपूर्ण खनिज संवाद, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा मन करे। उसके बाद आप देखिए आज कहाँ पर आ जाइए, पैसिफिक आइसलैंड फोरम, PIF ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें बहुत कुछ नहीं है,
देखिए विश्लेषक इसे प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर चीन के प्रभाव को सीमित करने के कदम के रूप में देखते हैं। बस उसे थोड़ा सा सिंपल ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है, ये पीपीआई हुआ क्या है, प्रशांत देशों की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, कम से कम इससे ये पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, बाकी देखिए पीपीआई पैसिफिक आइलैंड फोरम की 2050 स्ट्रेटजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के अनुरूप है। ये भी कुछ पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये देखिए इनके जो है कुछ पैसिफिक आइलैंड फोरम के कुछ सदस्य हैं। सदस्य ध्यान रखिएगा, कितने सदस्य हैं, देश 18 देश हैं। कितने हैं, 18 देश हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी पैसिफिक आइलैंड फोरम के बारे में देख लीजिए, कुछ है कि राजनीतिक आर्थिक नीति संगठन है, याद रखिएगा। राजनीतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक नहीं, ध्यान रखिएगा। बाकी मुद्दे कौन कौन से, जलवायु परिवर्तन, ये सब सिंपल बात है। जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, भू राजनीतिक संघर्ष, शक्ति संघर्ष के बारे में बात हो रही है, मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के बारे में बात हो रही है। ये भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट जो है ध्यान रखे रहिएगा। बाकी देखिए क्या है कि प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव क्या क्या है, महत्व अभी इसमें क्या है, आपका महत्व है। बाकी देख लीजिए शुरू की गई पहले कौन कौन से है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। 2019 में शुरू किया, 2014 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये क्या है कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर, संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पैक्ट फॉर द फ्यूचर, ये थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, इसको आप अपने से भी पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार और डिजिटल सहयोग, मानव अधिकारों की रक्षा करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकारों से ये सब टर्म्स आप ना कॉमन याद रखे रहिए। कहीं पर मानव अधिकार रक्षा की बात हो रही है, युवा और भावी पीढ़ी के बारे में चर्चा हो रही है, वैश्विक गवर्नेंस में बदलाव के बारे में चर्चा हो रही है। हेडिंग, मेन काम है हेडिंग, मेंस के लिए मेन काम है हेडिंग याद रखना, बाकी तो आप लिख ही लेंगे बना के। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद में संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना अपनाई, इंडिया GCC, कौन सा क्या है, भारत खाड़ी सहयोग परिषद, ये ध्यान रखिएगा। भारत खाड़ी सहयोग परिषद इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए 2024 से 2028, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। बाकी मंत्र स्तरीय बैठक के बारे में कुछ नज़र है, ये पॉइंट देख लीजिए। 24-28 से रिलेटेड 3 पिलर हैं, ये देख लीजिए 3 पॉइंट कौन कौन से, पीपल्स, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस। बाकी GCC के बारे में देख लीजिए, आपके जो है इन्फोग्राफिक दिया हुआ है, कुछ है। बाकी भारत और GCC संबंध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रवासी के बारे में देख लीजिएगा, प्रवासी के बारे में, ये सब मेंस में टॉपिक है, मेंस का सिलेबस जरूर देख लीजिएगा करके। लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी GCC देशों में रहते हैं, देख लें 8.9 मिलियन, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी ऊर्जा से रिलेटेड देख लीजिए, क्या है कि तेल के बारे में क्या इनका जो है योगदान है, कैसा है, ये भी कुछ पॉइंट थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा। बाकी देखिए ये क्या है, ये है विस्तृत साझेदारी, मतलब कि क्या है, भारत ब्रुनई दारुसलाम। मैप याद रखिएगा, मैप में क्या है कि अभी जैसे देखिए ये यहाँ पर है इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, आप देख रहे होंगे मैप में, तो साउथ चाइना सी इधर रिलेटेड कुछ शायद दिख रहा है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजनयिक संबंध कब स्थापित किए गए थे। बाकी युद्धाभ्यास से रिलेटेड कुछ इसमें है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिए कि भारत के लिए ब्रुनई दारुसलाम सामरिक महत्व कौन कौन सा है, सामरिक महत्व एक है जो भारतीय प्रवासी 14,000 भारतीय रह रहे हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए भारत डेनमार्क हरित रणनीति साझेदारी, भारत और डेनमार्क हरित रणनीति साझेदारी, इसमें क्या है, भारत डेनमार्क के समुद्री संबंधों को मजबूत, छोटा मोटा पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कब हस्ताक्षर किया गया, 2020 में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी GSP वगैरह फोकस वगैरह कर लीजिएगा। G4 राष्ट्र, इसके बारे में क्या है कि G4 राष्ट्र में क्या क्या है। G4 राष्ट्र में देखिए याद रखिएगा, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। कौन कौन, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान, मतलब BB और क्या GJ, बस ये पॉइंट थोड़ा से ध्यान रखे रहिएगा। बाकी उसके बाद देखिए भारत की सैन्य कूटनीति क्या होती है, रक्षा कूटनीति के बारे में जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिए। बाकी महत्व वगैरह देख लीजिए, 3-4 पॉइंट ये देख लीजिएगा। भारत कूटनीतिक संबंध में मौजूदा चुनौतियाँ, ये देख लीजिएगा। हालिया सैन्य अभ्यास देखिए कि वरुण नौसैन्य अभ्यास देख लीजिएगा भारत फ्रांस के बीच में। उसके बाद अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास देखिए, RAFO, ये पॉइंट कुछ ध्यान रखिएगा। मसीरा कहाँ पर है, मसीरा ध्यान रखिएगा, ओमान में है, याद रखिएगा। मसीरा कहाँ पर, कभी कभी मैपिंग करने के लिए आ जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय।
उसके बाद देख लीजिएगा ये कुछ पॉइंट हैं, अल नजाफ 5 अभ्यास देख लीजिएगा, इंद्र भारती और रूसी इंद्र के बारे में देख लीजिएगा कि इंद्र कौन सा है सैन्य अभ्यास। ऑपरेशन सद्भाव किस लिए है, ऑपरेशन सद्भाव भी ध्यान रखिएगा कि जो है ऑपरेशन सद्भाव लाओस, देखिए देख रहे हैं लाओस म्यांमार वियतनाम को मानवीय सहायता आपदा राहत प्रदान करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन सोमालिया से रिलेटेड आया हुआ था, सोमालिया के बारे में, मतलब वहाँ की स्थिति कैसी, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखने लगता है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी नॉर्दर्न यूनाइटेड ये भी ध्यान रखिए कि इसमें क्या क्या है, मैपिंग के लिए सी ऑफ ओखोटस्क चाइना, यहाँ पर देखिए सी ऑफ जापान यहाँ पर है, टाटा क्या है टाटा स्ट्रेट है, उसके बाद कोरिल आइसलैंड है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रसिया है, बेरिंग सी, यहाँ पर मैपिंग थोड़ा सा पता रहना चाहिए, कभी कभी काम कर देता है। बाकी नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 के बारे में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अगर आपको पास टाइम हो तो। वैसे भी बाकी देखिए जियोग्राफी में आपको पता ही होगा, जापान सागर, कुरिल समूह, ओखोटस्क सागर, अभी मैंने आपको मैप में दिखा दिया। उसके बाद देखिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देख लीजिए, ईरान से रिलेटेड, जैसे ये आ जाए ईरान से रिलेटेड समझ लीजिएगा क्या है, ईरान के नेटवर्क में नेतृत्व में स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूह का नेटवर्क है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उम्मीद है कि अब ये लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या है ये देखिए कि FTI TTP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम, इसमें क्या देखिए कि पहली सूची में 18,000 से अधिक व्यक्ति पंजीकृत थे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट। नोडल मंत्रालय याद रखिए, गृह मंत्रालय, कभी कभी डाउट में डाल देता है ये नोडल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ऑप्शन में आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिए। बाकी उद्देश्य इसमें क्या है, उद्देश्य देख लीजिएगा। बाकी 2 चरण हैं, 2 चरण देखिए कवर किए गए हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, 21 प्रमुख हवाई अड्डे शुरू किए जाएंगे वहाँ पर। नोडल एजेंसी कौन है, इमिग्रेशन ब्यूरो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पूरा रिवीजन करा हो गया है IR का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगा इकोनॉमी का, इकोनॉमिक पोर्सन होगा, सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम मिले आप एक बार जो है इकोनॉमी का है, मतलब कि पेपर 3 GS का, उसको जाकर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। बाकी निरंतरता आपको बनानी है, पढ़नी है आपको है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ आपको पता होगा। टाइम मिलेगा तो मैं खुद भी वीडियो स्ट्रेटजी वगैरह रिलेटेड डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। इकोनॉमी देखिए रिवीजन में ऐसे चलता है, स्पीड चलेगा रिवीजन में, उसके बाद जो डिटेल चलेगा वो डिटेल आराम से चलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमी के साथ।